तो ये देखो लोड बैलेंसर पे आया मैं यहाँ पे, ठीक है। और क्रिएट लोड बैलेंसर, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेट कर रहा हूँ। लोड बैलेंसर का नाम मैंने यहाँ पे रखा आर इंफ्रा हाइफन ELB। ठीक है, यहाँ पे आपको VPC सेलेक्ट करना होता है बस। और ये एटलीस्ट आपको 2 सबनेट चाहिए, यहाँ पे बोलता भी है आपको, ठीक है। और दोनों सबनेट अलग अलग जोन पे होना चाहिए, बात ध्यान रखना। एक ही जोन में होगा तो आपको ये क्रिएट नहीं करने देगा। इसको भी एक सिक्योरिटी ग्रुप की जरूरत होती है। तो ये ले लिया मैंने। ये इस पे एक लिसनर का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब बाद में बताऊंगा, अभी फ्लो को समझने के लिए बस मैं जो कर रहा हूँ फ्यू क्लिक मुझे करने दो। यहाँ पे मैंने वेब सर्वर को लोड बैलेंसर के बैकएंड में ऐड कर दिया। तो 2 मिनट लगेगा मेरा लोड बैलेंसर सेट होने में, ठीक है। प्रोविजनिंग स्टेज में है ये। So this load balancer is connected to which subnet? क्या? Public. This load balancer is connected to public subnet, right? पब्लिक सबनेट, राइट। बट अभी मेरे सारे सबनेट इक्वल हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इन सबनेट को इस साइड पॉइंट नहीं किया, है ना। अभी सारे सबनेट प्राइवेट हैं, सारे सबनेट बाउंड्री के अंदर है। किसी भी सबनेट को राइट्स नहीं है कि वो अपने अंदर के इंस्टेंस या लोड बैलेंसर को इंटरनेट पे भेज सके, या बाहर से कोई ट्रैफिक इन तक अभी तक नहीं आ सकती है, क्योंकि ये तो जस्ट एक नेमिंग कन्वेंस है कि आपने पब्लिक रख दिया। लेकिन जब तक आप इसको इस साइड पॉइंट नहीं करोगे वाया रूट टेबल, तब तक नहीं होगा। तो ये मेरा लोड बैलेंसर बन के तैयार हो गया। तो मैंने क्या कि यहाँ पर एक लोड बैलेंसर बना लिया, और लोड बैलेंसर के बैकएंड में मैंने ये वेब सर्वर को ऐड कर दिया। और ये लोड बैलेंसर मैंने दोनों सबनेट के अंदर बनाया, ठीक है। और अभी मेरा ये लोड बैलेंसर को अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया इस साइड। हालांकि जो लोड बैलेंसर का जो नेम है, ये जो नेम इन्होंने दिया लोड बैलेंसर का, ये ये इन्होंने बैकएंड में
डीएनएस के अंदर एंट्री वगैरह कर दी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लोड बैलेंसर आपको बनाया, लोड बैलेंसर को एक आईपी दिया, और डीएनएस में उन्होंने एंट्री कर दी है, बट ट्रैफिक अभी का जो फ्लो है, रूट अभी कहीं डिफाइन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रूट डिफाइन करता हूँ अभी चल के। तो रूट डिफाइन करने के लिए मुझे वीपीसी सेक्शन में मूव करना होगा वापस से। वीपीसी सेक्शन में जाओ। रूट टेबल में जाना होगा, मुझे रूट टेबल क्रिएट करना होगा। तो रूट टेबल का नाम यहाँ पे मैंने रख लिया आर इंफ्रा पब्लिक हाइफन आर टी। मीन्स जो पब्लिकली जो चीज मुझे मैप करनी होगी वो डिफाइन करूंगा इसके अंदर, तो मैंने नेमिंग ऐसे रख लिया। देन वीपीसी सेलेक्ट किया, और ये रूट टेबल मेरा बनकर रेडी हो गया, ठीक है। रूट टेबल के अंदर क्या होगा, सबनेट एसोसिएट करूंगा, देन रूट डिफाइन करूंगा। तो सबनेट एसोसिएशन पे आओगे, और जो सबनेट एसोसिएट आप कर रहे हो, लाइक पब्लिक सर्वर जोन 1 और जोन 2, दो सबनेट को एसोसिएट कर रहा हूँ मैं इस रूट टेबल के अंदर। और फिर रूट पे आके मैं रूट डिफाइन कर रहा हूँ, एडिट रूट। मैंने बोला इस सबनेट के अंदर जितनी भी वीएम, मतलब इस रूट टेबल में जितने भी सबनेट एसोसिएटेड हैं, उन सबको यहाँ जाना है। बट किसके थ्रू जाएंगे, गेट है क्या आपके पास? यस, गेट ये रहा, ये गेट रहा। ऐसे ही IPv6 है, बट IPv6 है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने रूट डाल दिया। तो डायग्राम में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं डायग्राम में आता तो मैंने एक राउटर लिया AWS से। मैंने एक AWS से एक राउटर मांगा है। उस राउटर का मैंने नाम क्या रखा है, ये। तो इस राउटर में मैंने बताया कि ये दोनों सबनेट को मैंने इस साइड पॉइंट कर दिया है। तो इन सबनेट के अंदर जो भी रिसोर्सेस क्रिएट करूंगा, उन रिसोर्सेस को बाहर निकलने के लिए रूट पता है। तो अब मेरा ये जो लोड बैलेंसर वो यहाँ साइड मैप्ड हो चुका है। अब यहाँ पे जो दिक्कतें आ सकती हैं, वो दिक्कतें ये आएंगी कि लोड बैलेंसर के आगे अगर कोई फायरवॉल है, तो फायरवॉल तो फिर डिनाई के रूल तो ऐड नहीं है, ये चेक करना होगा बस। और डेफिनेटली कि एक लोड बैलेंसर के आगे एक सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल तो कंपलसरी है। क्या? एक सिक्योरिटी ग्रुप कंपलसरी लगा होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में रूल देख लेना एक बार।
और सबनेट के ऊपर एक एसीएल लगा होता है, तो एसीएल के रूल भी आपको देखने पड़ेंगे। एक मिनट होल्ड करना। एक, ठीक है। तो ये दोनों सबनेट को मैंने क्या किया, रूट टेबल के अंदर एसोसिएट किया और रूट डिफाइन कर दिया। अब ध्यान रखना कि इस सबनेट के अंदर जितने भी रिसोर्सेस आएंगे वो सारे रिसोर्सेस पॉइंटेड है इस साइड। पॉइंट होने का मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक ही चली जाएगी और आ जाएगी, ये भी देखना पड़ेगा कि फायरवॉल तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर रहा आपको, फायरवॉल पे तो रूल नहीं है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप पे तो कोई रूल नहीं है। अब ये रिसोर्सेस इस सबनेट के अंदर बना है, तो सबनेट के ऊपर एसीएल लगा हुआ है, तो एसीएल पे कोई रूल तो नहीं है डिनाई के, क्योंकि ट्रैफिक कैसे आएगी, बाहर से आएगी, सबनेट पे आएगी, फिर यहाँ आएगी, राइट। तो जब सबनेट से अंदर आएगी तो एसीएल चेक कर लेगा, और जब रिसोर्स के अंदर जाएगी तो सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लेगा। ये सिक्योरिटी ग्रुप मुझे यहाँ पे लिखना था लेकिन मैंने यहाँ रख दिया। इसके अलावा भी अगर आपने कोई फायरवॉल अलग से लगा रखा है, जूनिपर चेक पॉइंट, तो उस पे भी चेक कर लेगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? हाँ जी। सर मुझे डाउट है एक। सर और ट्रैफिक पहले सबनेट पे आएगी लोड बैलेंसर पे आएगी? सबनेट पे आएगी। लोड बैलेंसर पे क्यों आएगी, लोड सबनेट के पीछे लोड बैलेंसर है ना। आप रहते कहाँ हो? सर नोएडा में। नोएडा पे रहते हो। आपका दोस्त एक अमेरिका में रहता है, उसको एड्रेस क्या दोगे? अपने घर का यही देना। बोलूं। नोएडा बोलोगे ना। तो आप अपने दोस्त को एड्रेस तो नोएडा का दे रहे हो, बट जब वो आएगा तो कैसे आएगा, डायरेक्ट नोएडा में घुस जाएगा क्या? एक रास्ता होगा ना, गेट होगा कंट्री के अंदर आने का। तो आप फ्रंट में लोड बैलेंसर का एड्रेस सबको बांट तो रहे हो, बट एक्चुअल में जब ट्रैफिक आएगी तो ऐसे ही आएगी ना। आपका लोड बैलेंसर कहाँ है, सबनेट के अंदर है ना। हम्म। तो ट्रैफिक जब आएगी तो सबनेट से होकर ही तो आएगी। सबनेट तो एक नेटवर्क है ना, आपके लोड बैलेंसर को भी आईपी तो यहीं से मिलेगा ना, एक प्राइवेट आईपी। ये सर। और किसी का सवाल है? ये देखो, आपका लोड बैलेंसर कहाँ बना है, इस सबनेट के अंदर बना है, दोनों सबनेट के अंदर गया है। नहीं तो सर वही तो कंफ्यूजन है, दो सबनेट के आप ट्रैफिक लोड बैलेंसर जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो कैसे, मतलब सबनेट पे ट्रैफिक आएगी तो फिर तो दोनों सबनेट पे आनी चाहिए ना, वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है? क्या? लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर से हमने दोनों सबनेट अटैच किए हुए हैं। अब बाहर से अगर कोई कुछ एक्सेस कर रहा है तो फिर ट्रैफिक का राउट कैसे डिसाइड होगा कि भाई किस सबनेट से होके जाएगी? कि सबनेट से होके जाएगी मतलब, ये आपका काम थोड़ी डिसाइड करना।
सर दो सबनेट आपने इसकी हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लिया है। ठीक है। लोड बैलेंसर की। बिल्कुल। जो दो सबनेट आपने लिया है तो लोड बैलेंसर की हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपने लिया है। कोई भी बंदा, मान लो ये बंदा बैठा है, ठीक है, ये लोड बैलेंसर का एड्रेस है। ये आप इस एड्रेस को हिट करते हो, आपने अपना डेस्टिनेशन पॉइंट तो ये बताया है, हम्म। लेकिन ये क्या कहता है कि ट्रैफिक का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से कुछ थोड़ी बन रहा है, डायरेक्ट यहाँ से कुछ नहीं बन रहा। ट्रैफिक का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है। ये ट्रैफिक का डायरेक्शन यहाँ पे आया, ये सपोज ये जिस यहाँ जोन से में सबनेट बना हुआ है वो जोन ही हमारा वो हो गया क्रैश, फिर तभी तो दूसरा भी तो, अगर ये क्रैश हो गया तभी तो दूसरा वाला है आपके पास। ट्रैफिक को क्या पता मुझे दूसरे सब। ट्रैफिक को क्या पता, ये एडब्ल्यूएस देख रहा है ना। एडब्ल्यूएस कहता है ये चिंता आप क्यों कर रहे हो, ये तो मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ।